हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको एन फैक्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वही टॉपिक हमारा आज शुरू होगा। आगे एन फैक्टर क्या होता है, उसी एन फैक्टर में हम लोग और सीखेंगे हमारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सीखेंगे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो फार्मूला देखो होता है गिवन मास बाई मोलर मास, ये सबको आता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ये सबको पता है। ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। बट हमें इसमें ये नहीं सीखना है, हम सीखने वाले हैं मेरा मेन टॉपिक क्या है, एन फैक्टर निकालना और ग्राम इक्विवेलेंट मास बताना। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है सब कुछ आज डिटेल में मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर मैंने लिया एक कंपाउंड लिया मैंने H2, यहाँ से लिखेंगे थोड़ा फिर क्लैरिटी आएगी। H2SO4 क्या लिया मैंने, H2SO4 लिया, ये 1 मोल। 1 क्या है यहाँ पे, 1 क्या है स्टिकोमेटिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, (98 ग्राम। H2SO4 का 1 मोल है, उसका जो मोलर मास है 98 ग्राम है। 98 ग्राम इसका क्या है मोलर मास है। ठीक है, अब इसको मैं एक 98 ग्राम बोल लूँ या 1 मोल बोल सकता हूँ, दोनों बात सेम कही मैंने। ठीक है, H2SO4 98 ग्राम या मैं बोल दूँ 1 मोल, दोनों बात एक है। ठीक है, अगर 98 ग्राम अगर हम इसमें रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 में, अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, किस में टूटेगा ये 2H प्लस में और SO4 -2 में। 2H प्लस और SO4 -2 में, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है ना। क्या हो रहा है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 98 ग्राम के लिए 98 ग्राम के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मास की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा 98 ग्राम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर 98 के लिए कितना हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 98 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 49 ग्राम। कितना होगा 49 ग्राम। ठीक बात, मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 98 ग्राम, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 49 ग्राम। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने ग्राम की हमें ज़रूरत पड़ रही है, जितने ग्राम H2SO4 की ज़रूरत पड़ रही है, वही हमारा क्या है इक्विवेलेंट मास, वही इक्विवेलेंट मास है हमारा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने मास की ज़रूरत पड़ रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ये क्या है इक्विवेलेंट मास। आई बात समझ में। 49 ग्राम क्या है इक्विवेलेंट मास, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 98 1 मोल था, तो यहाँ पे 98 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हटाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरा चीज़ लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए आप इसको नोट करें, और उम्मीद है हो गया होगा 1 मिनट। वीडियो पॉज करके आप लोग ले सकते हैं या स्क्रीन शॉट कर लें आप, है ना। ठीक है, अगर H2SO4 मैंने फिर से लिया, H2SO4 मैंने फिर से ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा मोलर मास इसका कितना था 98 ग्राम था। 98 ग्राम बोलूँ या 1 मोल बोलूँ, बात दोनों सेम है। अगर इसका मैंने वेट ले लिया, इसका मैंने क्या ले लिया वेट, H2SO4 का मैंने वेट ले लिया। देखो कितना वेट मैंने लिया, मैंने वेट ले लिया H2SO4 का 490 ग्राम। H2SO4 का कितना आ गया 490 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता है मोलर मास कैसे निकालना है ना। मोलर मास निकाल लेंगे आराम से। ये हमारा क्या है 1 मोल का मास है, और इतना हमने इसका वेट लिया है H2SO4 का, तो इसमें कितने मोल्स आएंगे, मैं या मोल्स बोलूँ या नंबर मोलर मास बोलूँ, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 490 ग्राम में 5 मोल होते हैं, या मैं ये बोलूँ 490 ग्राम में 5 मोलर मास होते हैं, तो दोनों बात सेम है। मैंने क्या बोला 490 ग्राम में 5 मोल होते हैं या 490 ग्राम में
5 मोलर मास होते हैं। दोनों बात सेम बोली मैंने, ठीक है। कैसे देखें, n इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास आएगा 5 मोल, 5 मोल आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कितना आया, 5 मोल। अब मैं बोलिए 5 मोल आया, 5 मोलर मास आ गया। मैंने जब 5 मोल बोला, ठीक है 5 मोल्स आ गए, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद देखना है 490 ग्राम में कितने मोलर मास होते हैं, कितने मोलर मास होंगे, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, ठीक है। तो कितने मोलर मास हो गए, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, कितने हो गए, 5 मोलर मास। मैं अगर ये बोल दूँ 490 ग्राम में 5 मोल होते हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 490 ग्राम में 5 मोलर मास भी तो होते हैं। और 1 मोलर मास के लिए मैंने क्या बताया था, 1 मोलर मास के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 49 ग्राम, कितना, 49 ग्राम। यहीं पे लिखता हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है 1 मोल के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी कितने के लिए, 49 के लिए, ठीक है, 49 के लिए। हम क्या करेंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 1 मोल है तो 1 मोल के लिए कितने 49 आएंगे, 1 49 ये, 1 49 ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन 98 के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने ग्राम की हमें ज़रूरत पड़ रही है वही तो हमारा है ना इक्विवेलेंट मास, सही ना मेरे दोस्तों। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने ग्राम की ज़रूरत पड़ रही है वही तो है हमारा इक्विवेलेंट मास, ठीक बात, ये तो मैंने वहाँ भी बताई थी। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक मोल के लिए 298 की 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 1 के लिए 49, तो 1 मोल के लिए 49 ये, 49 ये, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, इसके लिए 49 आएगा, इसके लिए भी तो आएगा 49, इसके लिए 49 आएगा ना, इसके लिए 49 आएगा, इसके लिए 49 आएगा, इसके लिए 49 आएगा, 49 आएगा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 49 आ रहा है, ठीक बात। अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 49 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट मास। अब क्या करना है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है, 1 मोल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ H2SO4 प्रेजेंट हैं, मतलब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कितने हैं, 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो 1 मोल में या 1 मोलर मास में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो इसमें अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास आ रहा है तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। जब 1 मोल में 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो 5 मोल में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो मेरे दोस्तों कितना आएगा, अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल में कितने, यहाँ 5 मोल है ना, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, तो 5 मोल में कितने आएंगे, जब 1 मोल में कितने आ रहे थे, 2 आ रहे, तो 5 में कितने आएंगे, 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो किए, तो ये 2 कहाँ से आया, यही 2 क्या है, इसकी वैलेंसी है, किसकी वैलेंसी है, जो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा था वही 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा समराइज करूँगा, क्या फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास का क्या फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया? देखें, अगर मुझे यह पता चल जाए कितने मोल्स हैं, तो कितने मोल्स हैं इसमें? 5 मोल, 5 मोल, 5 मोल, मोल को हम लोग लिखेंगे n, और कितने से हमने मल्टीप्लाई करा? 2 से, तो 2 क्या है? वैलेंसी, क्या है? वैलेंसी है, वैलेंसी है। इसको थोड़ा सा हटाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ। अब मैं लिखूँगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल्स लिख दिया, और मल्टीप्लाई में वैलेंसी, ये आ गया फार्मूला। किसका फार्मूला आ गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास का। क्या कैसे आया ये? 1 2 3 4 5, 5 मोल थे तो हमने लिख दिया n, मतलब 5 मोल। वैलेंसी कितनी थी? 2, तो मैंने लिख दिया वैलेंसी। तो हम यहाँ पे कितने मोल्स थे? 5, वैलेंसी 2, तो कितना आ गए? 10 आ गए ना, 10। इसमें कितना आया था? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो कितने थे? 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मोलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। आपने एक एग्जांपल लिया था H2SO4 का, और उसके उस एग्जांपल के थ्रू हमने क्या क्या सीखा? ग्राम इक्विवेलेंट मास और मोलर मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के मास के बारे में सीखा। अब मैं एक और नए एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा आपको क्या होता है इक्विवेलेंट मास और क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, दूसरा Na2SO4। Na2SO4 का हमने ले लिया 426 ग्राम। कितना लिया मैंने वेट इसका? 426 ग्राम इसका वेट लिया। अगर हम देखें कि Na2SO4 का 1 मोल कितना हो जाएगा? ये 142 ग्राम। ये क्या है? 1 मोल, 1 मोल था, है ना। तो 1 मोल का वेट कितना होता है Na2SO4 का? 142 ग्राम, ठीक है, 142 ग्राम हो गया। तो अब क्या करेंगे? जो Na2SO4 होगा ये टूटेगा, किस में टूटेगा? तो Na, सही से लिख रहा हूँ, Na प्लस और SO4 -2 में, इसमें टूटा। तो मतलब क्या हुआ? Na2SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोले? 142 ग्राम बोले, या इसको 1 मोल मैं बोल सकता हूँ, है ना। दोनों बात एक ही है। Na2SO4 का 1 मोल या 142 ग्राम एक ही बात है। अगर 142 ग्राम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? एक के लिए कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। कितना हो गया? 71 ग्राम। तो देखेंगे कि 426 ग्राम के लिए कितने मोल की ज़रूरत पड़ेगी या कितने मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं मोल्स हम लोग? कितने मोल्स आएंगे? गिवन मास 426 दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना है? 142 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। कितने मोल्स आ गए? 3 मोल। इसको मैं 3 मोल्स बोलूँ या 3 मोलर मास बोलूँ, बात एक है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे, इसमें कितने मोल्स बन गए या कितने मोलर मास बन गए? 142 3 मोल्स हो गए, कितने में? 426 ग्राम में, या 3 मोलर मास हो गए। अब मैंने कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 142 ग्राम की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी? 71 ग्राम के लिए। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 71 ग्राम की ज़रूरत पड़ रही है, वही हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास। 71 ग्राम क्या हमारा? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से लिख दूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा कितना आएगा? 71 ग्राम। इसके लिए एक और 71 ग्राम आएगा। ये किसके लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो इसमें भी होगा 71 ग्राम, इसमें भी आएगा 71 ग्राम।
जो 71 ग्राम मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट मास है। क्या है हमारा, इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, अब देखना है एक मोल या एक मोलर मास में कितने इक्विवेलेंट मास बन रहे हैं, कितने इक्विवेलेंट मास आ रहे हैं, है ना। तो देखेंगे कितने आ रहे हैं, इसमें देखेंगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने आए, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो एक मोल में Na2SO4 के एक मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 2, यहाँ पे लिख देंगे इसको, 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास आ रहे हैं। तो जब एक मोल में 2 आ रहे हैं तो इसमें भी 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, जब एक मोल में 2 आ रहे हैं तो कितने मोल है यहाँ पे, एक मोल ये है, एक मोल ये है, एक मोल ये है, कितने हैं यहाँ पे, 3 मोल हमारे पास है। जब एक मोल के लिए 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास आ रहे हैं तो 3 मोल के लिए कितने आएंगे, 6 आएंगे। एक मोल ये है, एक मोल ये है, एक मोल ये है। हमने कहा कि एक मोल के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 3 मोल है, 1 2 3, कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। 3 मोल बोल दो या आप मोलर मास बोल दो, एक ही बात है। 3 मोल के लिए कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी कितना आ गया, 6 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया ना मेरे दोस्तों, कितना आ गया, 6 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 हमारा क्या था, वही तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा था रिडॉक्स रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा था, वही तो हमारा है जिससे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यही हमारा 2। तो यही तो हमारा क्या है, ये हमारी वैलेंसी है। तो क्या फार्मूला बन के आएगा, मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। क्या फार्मूला बन के आ गया हमारे पास, अगर हमें नंबर ऑफ क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो क्या करना है, मोल, कितने मोल हैं उसमें, इसकी पूरे वेट में कितने मोल बन रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं, मोल कितने मोल बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, या हम लोग n लिख दें, n लिख दे रहे हैं। और उसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कितनी आई यहाँ पे, 2, वैलेंसी कितनी आई थी, 2, वैलेंसी कितनी आई थी, 2। तो ये फार्मूला बन के आ गया, इसमें भी देखो। ठीक है, तो ये फार्मूला बन के आ गया। तो अब एक बार मैं, आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं एक बार समराइज़ करूँगा, सारे फार्मूले फिर से बाहर लिखूँगा मैं। ठीक है, एक बार के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या आप इसको नोट कर लें। हो गया होगा, उम्मीद है। अब एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या हमने सीखा और कैसे सीखा। अगर हमें क्या करना है, मोल्स नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या करेंगे, फार्मूला गिवन मास जो हमारा दिया हुआ था कितना, 426 ग्राम, मोलर मास जो एक मोल में कितना, उसमें पूरा मतलब मास होता है उसका, ये मोलर मास। ये एक फार्मूला ये सीखा हमने। दूसरा हमने क्या सीखा, दोस्तों, इक्विवेलेंट मास में फार्मूला हमने क्या सीखा था, हमने इक्विवेलेंट मास में मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, ये सीखा हमने। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या सीखा हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, हमने इसको सीखा। तो इसमें क्या सीखा था हमने, कितने मोल्स हैं, उस मोल्स को हमें क्या करना था, वैलेंसी से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये 3 फार्मूला निकल के आए हमारे इस पूरे टॉपिक में। तो ये तीनों फार्मूला याद रखना है।
ठीक है, ये 3 फार्मूले हमने सीखा इससे, यही हमारी टॉपिक में 3 फार्मूले निकल के आए। और कैसे आया मैंने सब कुछ बता दिया है कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे आता है, जो मतलब देखना है कि मोलर मास, एक मोलर मास में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है, और जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, तो आप इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी के जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।